जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला लेकर के उपस्थित हमेशा की तरह आप सभी हमारे YouTube परिवार के परिवारीजनों के समक्ष एक बहुत ही उपयोगी भक्ति से भरा आज का यह प्रसंग पूर्ण होते होते ये अवश्य आप सभी देखने सुनने वालों को ज्ञात अवगत करवा करके पूर्ण होगा कि यदि धन की जीवन में आवश्यकता हो और धन की कमी जीवन में बनी हुई हो तो क्या कुछ ऐसा किया जाए कि वह धन का आगमन जीवन में निरंतर बना रहे। धन के आगमन के लिए धन की प्रचुर मात्रा जीवन में सुचारू रूप से बनी रहे, इसके लिए आदिशक्ति जगदम्बा योग माया महामाया माता महालक्ष्मी की कृपा होना नितांत आवश्यक होता है। और जहाँ पर भगवान श्री हरि नारायण की सेवा आराधना पूजा होती रहती है, वहाँ पर स्वयं माता लक्ष्मी विवश हो करके अवश्य आती ही आती हैं। और क्या कुछ ऐसा पाठ है जिसको कि करने से माता महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि नारायण की कृपा एक साथ प्राप्त हो जाए, तो अवश्य उस स्थान से माता लक्ष्मी जल्दी छोड़ करके उस स्थान को नहीं जाना चाहती। आज का यह प्रसंग इसी को लेकर के कि वह कौन सा पाठ है कि जिसको कि यदि नित्य किया जाए अपने घर में तो उस घर से देवी लक्ष्मी कभी जाती नहीं है, वहां पर उनका निवास स्थान हो जाता है। और जहाँ देवी लक्ष्मी का निवास हो जाता है वहां पर धन की कमी 7 पीढ़ियों तक नहीं रहती है। ऐसे बहुत से उदाहरण भरे पड़े हैं। तो प्रसंग पर आगे बढ़ने से पहले करबद्ध निवेदन, प्रसंग यदि हितकर लगे उत्तम लगे, प्रसंग को आत्मसात जीवन में करने के पश्चात और इस प्रसंग की महत्ता सिद्ध हो जीवन में, तो अवश्य इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी एक श्री हनुमान जी बाबा के भक्त के पास इस वीडियो को अवश्य पहुंचा दीजिएगा। आइए चलते हैं आज के प्रसंग पर। धन की जीवन में यदि आवश्यकता हो और धन जीवन से कोसों दूर चला गया हो, प्रायः घर परिवार धन के लिए लालायित रहता है, जैसे कि किसी भूखे को अन्न के लिए तरसना पड़ता है, इसी प्रकार यदि धन के लिए तरसना पड़ रहा हो कि हमारे घर में भी लोग काम धंधे करें, हमारे घर में भी धन का आगमन हो, हमारा घर भी सुख समृद्धि वाला हो, मेरा जीवन भी मान सम्मान ऐश्वर्य वाला हो, इसके लिए भगवान योग योगेश्वर श्री कृष्ण और माता राधा रानी की एक साथ में प्रतिमा को अवश्य अपने घर में स्थापित करना चाहिए। और स्थापित करने के पश्चात किसी रेशमी लाल रंग के कपड़े पर और नित्य पंचोपचार सेवा पूजा करनी चाहिए। घर में जो भी भोज्य पदार्थ बनता है, जो आप खाते हैं, उस भोज्य पदार्थ को, उस भोजन को सर्वप्रथम स्वच्छ पात्र में थोड़ा थोड़ा निकाल करके अवश्य भगवान
श्री कृष्ण और माता राधा रानी के लिए नैवेद्य स्वरूप अर्पण करना चाहिए और तत्पश्चात बैठ करके वहीं पर पंचोपचार सेवा, उसके पश्चात घर में जो भोजन बन रहा है सभी के लिए, पहला थोड़ा थोड़ा सभी भोजन का पदार्थ किसी स्वच्छ पात्र में निकाल करके रखना है भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी की प्रतिमा के समक्ष, और प्रारंभ कर देना है श्रीमद् भागवत महापुराण में जो गोपी गीत का श्लोक है, समस्त श्लोक की संख्या 19 है। वह श्लोक जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शशोदत्र ही दयति दृश्यताम दीक्षुतावका अस्त्वै धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। यह प्रथम श्लोक। ऐसे ही मिला करके 19 श्लोक हैं और यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि भगवान योग योगेश्वर श्री कृष्ण का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। जैसे कि श्री रामचरित मानस भगवान सिया रामचंद्र जी का साक्षात वांग्मय स्वरूप है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान योग योगेश्वर श्री कृष्ण का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। इसका गोपी गीत का जहाँ पर नित्य पाठ होने लग जाता है, जिस घर में जिस स्थान पर, वहां से देवी लक्ष्मी की कृपा कभी जाती ही नहीं है। पीढ़ियां दर पीढ़ियां माता भगवती लक्ष्मी की कृपा उस स्थान पर, उस घर परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहती है। यह अनुभव की विधि है। जो करता है, गूंगे को यदि गुड़ की डली मुख में डाल दी जाए और स्वाद पूछा जाए तो वह बता नहीं पाएगा। उसी प्रकार से इस परम गोपनीय विधि को जो करता है, यदि उससे पूछा जाए कि क्या है तुम्हारे जीवन की स्थिति, तो वह अंदर ही अंदर प्रफुल्लित होगा, लेकिन वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएगा। आशा और विश्वास यही कि यह छोटा सा प्रसंग अवश्य आपके जीवन में धन की समस्या को दूर करने वाला सिद्ध होगा। दीजिए इस प्रसंग को यहीं पर विराम देने की अनुमति। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।